10ਵੀं हदीस भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 869, मुस्लिम में 999। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान, ये जनाब इतनी क्लियर कट हदीस है कि मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कौन जानेगा? आपकी बीवियां। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क, 90% मर्द नमाज में ये गलतियां करते हैं और 70% औरत नमाज में ये गलतियां करते हैं। तो नमाज जो एक अहम हिस्सा है, जो कि फ़र्ज़ है, तो इसके बारे में इंसान को नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से आपको नमाज की अदायगी करनी चाहिए ये मालूमात भी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप नमाज अगर पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ना चाहिए क्योंकि ये फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने इसे फ़र्ज़ किया है, तो नमाज बिल्कुल पढ़ें और अपने वक्त पर पढ़ें और नमाज का जो सही तरीका है वो जानें। और अल्लाह हम सबको कुरान और हदीस की रोशनी में सारी मालूमात दे और अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर हम सब चलें। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाजी बनाए, कुरान शरीफ की तिलावत करने वाला बनाए, रोज़े रखने वाला बनाए, सदका ज़कात खैरात सब निकालने वाला बनाए, गरीबों यतीमों मोहताजों की मदद करने वाला बनाए, उनके सुख दुख में काम आने वाला बनाए। अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा तौबा करने वाला बनाए। अल्लाह हम सब के तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। ए अल्लाह तू गफूर रहीम है, रहीम व करीम। ए अल्लाह हम सब की हर छोटी बड़ी गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई अल्लाह उसे माफ़ फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काम देख लेते जो मेरे जमाने की औरतों ने इजाद की हैं। ये सईदा आयशा का जमाना जो है वो आज 10 दिसंबर 2016 नहीं था। सईदा आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 47 ईयर जिंदा रही हैं, 58 हिजरी में फौत हुई हैं। आपकी वफात के 50 साल के अंदर के जमाने की वो बात कर रही हैं, ये ना समझिएगा वो आज के जमाने की बात है। सईदा आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कहती हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मौजूद होते, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस, बुखारी 869, मुस्लिम 999, मिशकात में हदीस नहीं है इसलिए मैंने मिशकात का नंबर नहीं बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को मस्जिद में जाने से भी रोक देते। अंदाजा करें, औरत को इजाजत है मस्जिद में जाने, जिस तरह के बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। यह है गामदी साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, शेख अलबानी रहिमहुल्लाह, इमाम खुमैनी, यह है मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद में जाने से रोक देते। और मेरा भी आज पॉइंट ऑफ व्यू यही है। आजकल ये जो नेट का फितना और तस्वीर का फितना है ना, मैं नहीं समझता कि आज के दौर में जब तक 100% कंफर्मेशन ना हो औरतें मस्जिद में इत्काफ करें जाके। और यार इन लोगों का कोई इतबार है? इन लोगों ने कैमरे वेब कैम फिट किए हुए हो मस्जिद के अंदर, साथ ही मुल्हिका इमाम मस्जिदों के घर होते हैं, क्या पता चलता है? ये वहां पे जो औरतें बैठी हुई हैं उन्होंने मोबाइल भी रखे हुए हैं, वो तस्वीरें बनाती रहे लोगों की, औरतों की। लिहाजा मैं बिल्कुल इज्तिहादन इस हवाले से इस चीज का कायल हूं, फिक़ह हनफी के इस मसले का, कि इस दौर के अंदर औरतों को घर में ही इत्काफ करना चाहिए जब तक के कंफर्मेशन ना हो जाए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इत्काफ के हवाले से औरतों के। और बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते हैं, ये मतलब स्कैंडल वाला लेक्चर नहीं है, वरना तो एक अलग से एक टॉपिक है। जिसको शौक हो तो यूट्यूब के ऊपर इस तरह की चीजें देख ले कि किस तरह तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है इस कैमरे के नेगेटिव इस्तेमाल ने। ये तस्वीर का जो फितना आज जिस तरीके से खुल के सामने आया, तो ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। और जो इजाजत भी दी गई औरतों को वो सही मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 1060 उसका नंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत मस्जिद में जाए तो खुशबू लगा कर ना जाए। अंदाजा करें आप और एक और मुस्लिम के तरीक में आता है कि जो औरत खुशबू लगाए वो मस्जिद में हमारे साथ नमाज ना पढ़े आके। खुशबू भी नहीं लगा के जा सकती, ये कहते हैं जी चेहरा खोल के जा सकती है। मुझे बताएं खुशबू ज्यादा अट्रैक्टिव है या चेहरा? खुद सोचें। मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझे। मैं बार बार वो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, ये इस तरह तो पर्टिकुलरली है तो उनकी है अमीन हसन इस्लाही साहब और गामदी साहब की, ताकि उस तबके तक हमारी बात पहुंचे कि मिजाज की आप बात करते हैं, मिजाज समझे ना। औरत मस्जिद में खुशबू लगा के ना आए।
और इसी तरीके से सुनन अबी दाऊद में एक हदीस है 1062, उसका मिशकात में नंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को मस्जिद में आने से मना मत करो, लेकिन घर में नमाज पढ़ना उनके लिए बेहतर है। अंदाजा करें, उस जमाने में भी ये मस्जिद में आने का जिनको शौक होता है वो समझते हैं को अफजलियत है, औरत की घर में नमाज अफजल है। एक ज़ईफ रवायत भी है, शेख अलबानी उसे हसन कहते हैं, कि औरत की जो घर की नमाज है वो मस्जिद से बेहतर है, और जो घर के कमरे की नमाज है वो सहन से बेहतर है, और कोठरी की नमाज जो है वो कमरे से बेहतर है। तो ये सपोर्टिव है इस हदीस को, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा मिजाज रसूल को आप समझने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो नमाज का मसला था, अब जरा सफा मरवा के हवाले से भी जरा सुने। 11वीं हदीस मौकूफन इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से है। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा दुनिया में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के आसार का सबसे बड़ा मजमुआ, उर्दू में इसका तर्जुमा हो चुका है, हमारे पास रखा हुआ है। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 14,666 नंबर हदीस है, 14,666। इब्ने उमर कहते हैं कि औरतों के लिए बुलंद आवाज से तलबीहा नहीं है हज और उम्रे के मौका पर। हालांकि एक दफा बुलंद आवाज से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना होता है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, ये मौकूफन हदीस है, ज़रा सहाबी का कौल मौकूफन हदीस बन जाती है, उनके लिए तलबिया नहीं है बुलंद आवाज से। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में 12,952 असर है, मुस्नद शाफी में भी मौजूद है, बल्कि मुस्नद शाफी में तो इसमें बाब बना हुआ है कि औरतें जो हैं वो सफा मरवा की और तवाफ के दरमियान रमल भी नहीं करेंगी, और वो सही में भी दौड़ेंगी नहीं। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा 12,952, मुस्नद शाफी सुनन कुबरा लिल बैहकी में इब्ने उमर कहते हैं सफा और मरवा की सही में दौड़ना और तवाफ में रमल करना औरतों के लिए मना है, सुन्नत है लेकिन मर्दों के लिए। क्यों? पर्दे की वजह से। दौड़ेंगी तो जाहिर है उनका सीना जो है वो छलकेगा, तो तवाफ में रमल भी नहीं करेंगी, सफा मरवा में वो जो 2 ग्रीन पट्टियों के दरमियान भागना होता है वो नहीं भागेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इरादा किया इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद मैं औरतों के मसाइल से मुतालिक जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, अक्सर चीजें तो आज वैसे कवर हो गई हैं। औरतों की इमामत का मसला, वो गामदी साहब ने ये मसला भी उठाया हुआ है, वो कहते हैं जी औरतों की इमामत है, वो जरा बताएं ना, सुनन अबी दाऊद के अंदर जो हदीस मौजूद है, औरतें औरत की इमामत कर सकती हैं, मर्दों की इमामत का सबूत औरतों के हवाले से कोई साबित नहीं। ये मैं अलग से इंशाअल्लाह ताला डिस्कशन करूंगा। और इसी तरीके से मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में इब्ने उमर का यह भी कौल मौजूद है कि औरतें अजान भी नहीं दे सकती और इकामत भी नहीं कह सकती। ये सारा मिजाज रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनकी आवाज का भी पर्दा है, सीधी सी बात है। और दिल बेईमान थे उजता टेर, अगर कुछ ने गल नहीं मननी ना बनो भाई जी, असि तो सिर्फ समझा ही सकने हैं ना कि मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको समझा दें कि मां बाप को उफ तक मत कहो। ये तो नहीं मतलब गाली दे लो, मार लो, भाई ये मिजाज है कि आवाज का भी पर्दा है तो बाकी चेहरे का भी पर्दा होगा, बाकी चीजों का भी पर्दा होगा। अच्छा, लिहाजा इस हवाले से मौलाना इसहाक मदनी साहब रहिमहुल्लाह ताला जो फैसलाबाद वाले थे, उन्होंने एक लेक्चर के दौरान, बल्कि कई लेक्चर्स में ये बात रिपीट की है कि जी औरतों का सफा मरवा में भागना को जो मना किया गया है ये किसी हदीस से साबित नहीं है और रमल में साबित नहीं है, और वो कहते हैं ये सिर्फ इजमा और तवातुर से साबित है। और इससे वो बताना चाह रहे थे कि औरतों और मर्द की नमाज के ऊपर जो फर्क है, इसके ऊपर जो अहादीस आई हैं गरचे वो ज़ईफ हैं लेकिन तवातुर की वजह से मान ली जाएंगी। और उसमें उन्होंने इल्जामी बात ये की, तो मौलाना इसहाक साहब के शागिर्दों को मैंने बहुत पहले भी बताया था कि उनका मौक़िफ़ गलत है। मैंने अहादीस पेश कर दी हैं इब्ने उमर से मौकूफ़न कि सफ़ा मरवा की सही भी मना, रमल भी बना, अजान भी बना, इकामत भी बना, ऊंची आवाज़ से तलबिया भी मना। ये इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौकूफ़न अहादीस अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में, सुनन कुबरा लिल बैहकी के अंदर मौजूद हैं, मुस्नद शाफी के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा मौलाना इसहाक साहब का ये मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। बाकी मर्द औरत की नमाज के जो फ़र्क के हवाले से मैं इसके बारे में कोई फाइनल ओपिनियन अभी तक उस तरीके से रिकॉर्ड नहीं करवाया। मेरा मौक़िफ़ फिल वक्त गामदी साहब के साथ है और अहले हदीस का भी वही मौक़िफ़ है अक्सरियत का कि मर्द औरत की नमाज का फ़र्क नहीं है। बहरहाल इसमें तहकीक करूंगा, हो सकता है इसमें मुझे कोई मौक़िफ़ और भी मिल जाए, इसलिए मैं अपनी फाइनल वर्डिंग उसी वक्त ही दूंगा इंशाअल्लाह जब मैं अपनी तहकीक मुकम्मल करूंगा।